जिसके दिल में हुसैन होंगे कुरान के 30 पारे उस सीने में मुअज्जन हो जाएंगे। जिस सीने में यजीद और यजीदियत होगी सुबह कयामत तक मर जाएंगे, कुरान नहीं याद कर सकते, कुरान याद ही नहीं होगा। और कुरान को क्या गरज कि हर 3 महीने पर धक्का मुक्की खाए कुरान। कुरान तो उस सीने में दाखिल होगा जिस सीने में हुब्बे अबू बकर मौजूद हो। कुरान तो उस सीने में दाखिल होगा जिसमें हुब्बे उमर, हुब्बे उस्मान, हुब्बे अली मौजूद हो। और याद कीजिए वो तारीख, अहले बैते मुस्तफा का लुटा हुआ काफिला जब कूफा में पहुंचा था और जब कूफियों ने आहोजारी करते हुए कहा था हाय हुसैन वाय हुसैन, तो बाबुल इल्म की बेटी और फसीह अरब की नवासी ने नंगी ऊंट की पीठ पे खड़े होकर कहा था याद रखना यजीदियों, इब्ने ज़ाद के ज़र खरीद गुलामों, याद रखना, जाओ एक मर्तबा तुमने हमारी चूड़ियां तोड़ने पे मजबूर किया है, सुबह क़यामत तक तुम्हारी बेटियां चूड़ियां तोड़ती रहेंगी। एक बार तुमने हमारे घर को उजाड़ा है, सुबह क़यामत तक जब जब मुहर्रम आएगा तुम्हारे घर उजड़ते रहेंगे। और याद रखना आज अली की बेटी बददुआ देके कूफे से जा रही है कि जाओ चलते फिरते कुरान को ज़मीने करबला पे शहीद कर देने वालों, क़यामत तक तुम्हारे खानदान में कोई हाफिज कुरान पैदा नहीं होगा। अली की बेटी ने बददुआ दी थी, खुदा की कसम तब से लेके आज तक यजीदी खेमे में आज तक एक भी हाफिज कुरान पैदा नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा था बाबुल इल्म की बेटी ने जाओ, अली की बेटी बद्दुआ देती है कयामत तक तुम्हारी जमात में कोई हाफिज कुरान पैदा नहीं होगा। और जहां मैं रहता हूं वहां तो रोजाना सबका होता है, खुदा की कसम आप कुरान जहां से कहें ये बच्चे कुरान सुना देंगे, मगर जिन्हें अली की बेटी ने बद्दुआ दी है बगैर देखे छोड़िए देख देख के कुरान नहीं पढ़ पाते। और कुरान वो पढ़ेंगे भी कैसे, क्योंकि उन्होंने मुख्तारे कायनात के नवासे के साथ जुल्म किया है। और कुरान ही कह रहा है कि ये कुरान शिफा है मोमिनीन के लिए, जालिमों के लिए खसारा है, ये कुरान कह रहा है। तो अली के लाडलों की मोहब्बत जिस सीने में है कुरान उस सीने में दाखिल होगा। मुझे याद आती है वो बात कि पाकिस्तान के एक हाफिज कुरान ने, सुन्नी हाफिज ने 1 लाख रुपए में सौदा किया था। सुनिएगा ये बड़े काम की बात है, मेरे उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा यहाँ पर बैठे हैं। 1 लाख रुपए में सौदा किया था उसने। और रफ़ज़ियों ने कहा था कि 1 घंटे के लिए सिर्फ मुनाज़रा। जब जब सुन्नी उलमा हमारे सामने आते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि क़यामत तक बद्दुआए ज़ैनब है तुम्हारे खेमों में, तुम्हारे घरों से कोई हाफिज़ कुरान पैदा नहीं होगा। 1 लाख रुपए ले लो, 1 घंटे के लिए कुरान अगर हम जहां से कहेंगे वहां से पढ़ के मुनाजरा तय हो गया, स्टेज लग गया, उलमाए अहले सुन्नत उलमाए रवाफिज का स्टेज लग गया। और जब मिंबर सज गया तो हमारे उलमा ने पूछा था क्या लाए हो किसी हाफिज कुरान को, तो कहा था हाँ बड़ा शानदार हाफिज लेकर के आए हैं। कहां से लाए हो? अरे साहब बाहर से हमने ऑर्गेनाइज किया ही से लेकर के आए हैं। अच्छा ठीक है, तो पूछा बेटा क्या तुम हाफिज कुरान हो? कहा हाँ, जहां से कहिए कुरान सुनाने के लिए तैयार हो। सुनिए कुरान की हुर्मत का सौदा करने वालों के लिए कितनी वईद है। कहा था क्या तुम हाफिज कुरान हो? कहा हाँ हम हाफिज कुरान है। कहा अच्छा बेटा क्या तुम राफ़ज़ी भी हो? कहा हाँ मैं शियानी अली में से हूँ, मैं राफ़ज़ी हूँ। अच्छा ठीक है, अगर हाफिज कुरान भी हो और राफ़ज़ी भी हो तो चलो मुनाज़रा आगाज होता है। बेटा पढ़ो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इसके आगे पढ़ो तो कहा हजरत आयत समझ में नहीं आती। अच्छा कोई बात नहीं है, वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। बेटा जरा इसके आगे कुरान पढ़ दो तो उसने कहा हजरत मुशाबिहत लग रही है, टकरा रहा है, इसलिए बात समझ में नहीं आती। तो कहा बेटा अब तू ऐसा कर जहां से तुझे कुरान याद हो वहीं से कुरान सुना दे। तो उसने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उसके आगे खुदा की कसम तारीख़ पाकिस्तान गवाह है, एक आयत भी न पढ़ सका और मिंबर से कूद के उलमाए
अहले सुन्नत के कदमों में जाके कहा हुजूर वाला माफ की दीजिए, 1 लाख रुपए में मैंने सौदा किया था। तो उलमा ने कहा था बेटा अगर साइंस का सौदा किया होता तो माफ किया जा सकता था, ज्योग्राफी का किया होता माफ किया जा सकता था, इकोनॉमिक्स का किया होता माफ किया जा सकता था, गणित का किया होता माफ किया जा सकता था, मगर बेटे तूने कुरान का सौदा किया है, अलावा रहमान के तुझे दूसरा कोई माफ नहीं कर सकता। हजरात तो कुरान हमेशा उस सीने में जाएगा जिस सीने में हुब्बे सहाबा मौजूद हो। और याद रखिएगा आज गुंबदे आला हजरत का फोटो लगा करके बड़े बड़े लोग हमारी जमात में आग लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो अलग अलग नई नई तारीखें लेकर के आ रहे हैं। खुदा की कसम अरबाब फारूकी ऐलान करता है कि सुबह क़यामत तक तुम यजीद को हक पर साबित करने की कोशिश करते रहो, मगर हम तो दुआ करेंगे ए अल्लाह जो यजीद की तरफदारी कर रहा है उसका हश्र यजीद के साथ कर दे, हमारा हश्र हुसैन इब्ने अली के साथ कर दे। इसलिए कि मेरा अकीदा है और मेरा मानना है कि जो मकसद शाह पूरा नहीं होने देगा, जो सुने ये मेरा ईमान है कि जो मकसद शाह पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पर सर शिम्र से बोली ज़ैनब मेरा भाई तुझे कभी ऊंचा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पर सर शिम्र से बोली ज़ैनब मेरा भाई तुझे कभी ऊंचा नहीं होने देगा। और अक्स अब्बास के परचम का रखो आंखों में, ये वो नुस्खा है जो कभी अंधा नहीं होने देगा। अक्स अब्बास के परचम का रखो आंखों में, ये वो नुस्खा है जो कभी अंधा नहीं होने देगा। हजरात उन यजीदी कुत्तों से अरबाब फारूकी सवाल करना चाहता है, बेईमानों तुम ये साबित करना चाहते हो कि यजीद उस जंग में शामिल नहीं था, मगर बताओ अगर हुसैन इब्ने अली की शहादत मदीनतुल मुनव्वरा में हो गई होती तो क्या जो रंग आज खूने हुसैन पर चढ़ा है क्या वो मुमकिन होता? ईमानदारी से बताना, क्या कत्ले इमाम के बाद क्या 700 पाकबाज औरतों की इस्मतें नीलाम नहीं करवाई है यजीद ने? क्या खाने काबा की दीवारों पे पत्थरों की बारिश नहीं करवाई है यजीद ने? क्या खिलाफे काबा को आग नहीं लगवाई है? क्या मस्जिद नबवी में 1000 से ज्यादा घोड़े और ऊंट नहीं बनवाए हैं? क्या मस्जिद नबवी शरीफ के तकद्दुस को पामाल नहीं किया है? क्या जिस जगह पर ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौती नबी की मोहर लगाई गई है, क्या ईमानदारी से बताओ क्या मुस्तफा जाने रहमत की कब्र पाक और रोज़े नबी के नीचे क्या दुश्मनों ने शोर नहीं मचाया है? क्या उन्होंने हुर्मत को पामाल नहीं किया है? ईमानदारी से आओ मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हम और आप तशरीफ फरमा है, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है क्या? इसे आसान लफ्जों में गांव के लोगों में बताने की कोशिश करता हूं। दानिशवराने कौम भी हैं, आप समझ रहे हैं, मगर चंद अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें समझाने की जरूरत होती है। अरबाब फारूकी से बहुत आसान नुस्खे में समझ के जाइए, जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान से है, रोजा रखने का हुक्म कुरान से है, ज़कात देने का हुक्म कुरान से है, हज करने का हुक्म कुरान से है, उम्रा करने का हुक्म कुरान से है, ऐसे ही अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म भी कुरान से है। ऐ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, लोगों ने कहा था, हमने पूछा था भैया तुम्हारा मकसद क्या है? कहने लगे मकसद एक है कि पूरी दुनिया नमाजी हो जाए। हमने कहा चलो ठीक है, अगला मकसद तुम बताओ, पर्दे के पीछे क्या करना चाहते हो? तो कहा पर्दे के पीछे हम चाहते ये हैं कि मुसलमान बड़ी तेजी के साथ अपने बुजुर्गों की तारीखों से मुंसलिक हो रहा है, और जिस कौम को तबाह बर्बाद करना हो उसके कौम के नौजवानों से भैया हसन की निशानी कासिम की करियल जवानी को हटा दिया जाए। हम शक्ले पैगंबर जनाबे अली असगर की तारीख को पर्दा डाल दिया जाए, जनाबे असगर की कहानी, जनाबे असगर की शहादत को एक कहानी बता दिया जाए, करबला को एक अफसाना बना दिया जाए। मगर खुदा की कसम मैंने कहा था अगर तेरा मकसद ये है कि जिक्र हुसैन बंद होना चाहिए तो आओ आज के बाद जिक्र हुसैन के लिए ये लाइट कुमकुमे टेंट और उलमा को नहीं बुलाया जाएगा। तुम्हारा मकसद ये है कि पूरी दुनिया नमाजी हो जाए। कहा हमने कहा चलो आज तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा के दम लिया जाएगा। चलो कहां चला जाए? कहा मस्जिद में चल के नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में गए, गुस्ल किया अल्लाह के लिए, तहारत की अल्लाह के लिए, पाकीज़गी हासिल की अल्लाह के लिए,
वजू किया अल्लाह की रजा के लिए, हुक्म मुस्तफा पर अमल किया। अब नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कह के नियत बांधी। ताऊस तस्मीया पढ़ा किसके लिए? अल्लाह के लिए। सना पढ़ा अल्लाह के लिए। सूरह फातिहा पढ़ा अल्लाह के लिए। सूरत मिलाई अल्लाह के लिए। क़याम व क़ुऊद किया, रुकू व सुजूद किया, 2 रकात नमाज मुकम्मल की। अब बगल में हाथ मार के पूछा, भैया अब सलाम फेर दे? तो कहा ना ना, तुम्हारी नमाज आधी रह जाएगी, तुम्हारी नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। हमने कहा क्यों? कहने लगे अभी तुमने तशहुद कहाँ पढ़ा है? हमने कहा आओ धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे घर तक लेके चलते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। What is your name? मैंने पूछा हलचल सीवानी साहब आपका नाम क्या है? मैंने पूछा मोहम्मद अली फैजी भाई आपका नाम क्या है? मैंने पूछा उलमाए अहले सुन्नत आपका नाम क्या है? भैया आपका नाम क्या है? अस्सलामु अलैका। ऐसे सामने बैठकर अस्सलामु अलैका। अब इसका तर्जमा अशफिया मुबारकपुर से नहीं, अलीमिया फैजुर रसूल से नहीं, हमारे मदारिस अहले सुन्नत से नहीं, इसका तर्जमा होगा नदवतुल उलमा से, दारुल देवबंद से, सल्फिया बनारस से, मदीना यूनिवर्सिटी से। और जाके पूछो कि हजरत अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का हम कवार उर्दू लोग हैं, इसका तर्जमा क्या होगा? तो जवाब दिया या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। जब ही तो मेरे इमाम ने कहा था कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में। तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तो सुनिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि भैया मेरा बेटा आलिम होगा तो गरीब होगा, हाफिज होगा गरीब होगा। मोहम्मद अली फैजी ने 4-6 हजार 10,000 रुपए का काम किया। किसी अमीर कबीर अर्धान प्रधान विधायक की तारीफ की इन्होंने नहीं की, इसलिए कि बरेली से हमें मिजाज ही यही मिला है, करूं मदहे अहले दोवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। हम मिंबरों से जब भी बोलेंगे तो किसी दुनियादार के लिए नहीं, जब भी बोलेंगे जनाब अहमद मुख्तार के लिए बोलेंगे। 10 साल तक मदरसों में रख के हमें यही तालीम दी जाती है। हजरात तारीख बताती है, लोगों ने पूछा था बेटा हाफिज होगा तो गरीब होगा, आलिम होगा तो गरीब होगा। मेरी फैमिली के बारे में भाई मोहम्मद अली फैजी ठीक से जानते हैं। मेरा पूरा परिवार पुलिस प्रशासन में आला ओहदों पर फाइज है, कोई हाई कोर्ट में वकील है, पढ़ा लिखा खानदान है। ये तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। मगर मेरे भाइयों ने मुझसे कहा था मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ, मैं प्रोफेसर बन रहा हूँ। भैया आपकी तनख्वाह तो 3,000 होगी, भैया आपकी तनख्वाह तो 5,000 होगी, भैया हम 50,000 कमाएंगे, आप 5,000 कमाओगे, कैसे बराबरी होगी? खुदा की कसम अभी उनकी तालीम चल रही है, मैं जमीनी नहीं हवाई सफर तय कर रहा हूँ। ये मुस्तफा के इल्मे दीन की बरकत है। खुदा की कसम जो उनके पास मौजूद नहीं है उसे इस्तेमाल करके छोड़ रहा हूँ। इल्मे दीन मुस्तफा की बरकत है। तो सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा कामिला अकमला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐशा की नमाज अदा फरमाई, दोनों हाथ उठाया, ए मेरे परवरदिगार आज फातिमा तुझसे जन्नती छोड़े का सवाल नहीं करने वाली है। आज हसनैन करीमैन नय्यरैन तय्यबैन ताहिरैन के लिए उनके लिए जोड़ों का सवाल नहीं है। आज तेरे महबूब की सबसे महबूब बेटी चाहती ये है कि अब्बा की उम्मत में जितने उलमा हैं उनकी रोजियों को दुनिया के हर गोशे में फैला दे। ये कायनात के जिस गोशे पे रहे इनकी रोजियों का इंतजाम होता रहे। अमेरिका, अफ्रीका, जापान, ईरान, तुरान, बांग्लादेश जहां भी रहे इनकी रोजियों का इंतजाम होता रहे। मजमे से डॉक्टर साहब खड़े हो गए, ए सैयदा जो कलमा आलिम पढ़ता है वही हम भी पढ़ते हैं। इंजीनियर खड़ा हो गया, जो कलमा आलिम पढ़ता है हम भी पढ़ते हैं। प्रोफेसर खड़ा हो गया, जो कलमा आलिम पढ़ता है हम भी पढ़ते हैं। ए सैयदा तखसीस के साथ इन गरीब उलमा के लिए दुआ क्यों? आवाज आई, हिंदुस्तान से अमेरिका का सफर डॉक्टर करेगा, अपने जरूरत का सामान ले जाएगा, ताजिर जाएगा, तिजारत का सामान ले जाएगा, आर्किटेक्ट जाएगा, अपनी जरूरत का सामान लेके जाएगा, प्रोफेसर जाएगा, यूनिवर्सिटी से उनका किताबों को लेके जाएगा। मगर जब ये गरीब आलिम जाएगा तो अब्बा की हदीसों को साथ लेके जाएगा। जब ये बच्चे जाएंगे तो कुरान के 30 पारों को सीने में महफूज करके लेके जाएंगे। अब इस
मौके पे ये शेर सुने कि कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की। वाह 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 वाह, जवाब नहीं। वाह हजरत ये शेर फिर थे अल्लामा अरबाब साहब। हजरत अरबाब भाई फिर शेर फिर थे यार, फिर अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत। अरे वाह वाह, ऐसे चलता है। ये ना सोचो यार कि तुम्हारा बेटा पढ़ेगा तो होगा क्या, पढ़ाना तुम्हारा काम है, इज्जतें देना मेरे मुस्तफा का काम है। यार पढ़ाओ अपने दीन को, अपने बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफा पढ़ाओ। हलचल भाई कह रहे हैं कि एक बार और इस शेर को पढ़ा जाए। अब इस शेर की व्याख्या अगर कर दूं तो 10 मिनट मेरा फिर जाएगा, अगर तशरीह कर दूं बात बिल्कुल सच होगी। ज्यादा से ज्यादा अगली बार मुझे दावत में ना बुलाइएगा, इससे ज्यादा हुसूल रिज़्क़ के खातिर ज़मीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। हम तुम्हारी तारीफ क्यों करें यार, मगर ये शेर सुने कैसे कैसे ये मुसलमान, ये वाले मुसलमान की बात नहीं करता। जब कुछ नहीं था तो फटे कपड़े को सिल के पहनता था। अल्लाह ने दौलत दे दी तो 1800 का फटा जीन्स पहनने वाला। मैं तुम्हारी बात नहीं करता, कल तक पैसे नहीं थे, 10-5 रुपए में उल्टे सीधे बाल कटाए जाते थे। अल्लाह ने दौलत दे दी, 300 दे के गधों की तरह बाल कटा के नौजवान घूम रहा है। तो कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं सुनिए, इसलिए कि मेरे इमाम बरेली की जमीन से पुकार उठे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का बोले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरा जो आलिम जिस दरगाह में भी बैठा है, मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरा आलिम सऊदिया के रियाल पे नहीं, मुस्तफा की अहले बैत के कदमों में जान देना फख्र समझता है। खुदा की कसम, आइए बड़ी तेजी के साथ, चूंकि बड़ा मुख्तसर वक्त है और अभी दस्तारबंदी का प्रोग्राम भी होना है। हजरात मैंने कहा, बंदे से मैंने कहा, अपने बगल वाले जिसने कहा था जिक्र हुसैन को बंद कर दिया जाए, हमने कहा आओ चलो तशहुद पढ़ा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। और फिर हाथ मार के पूछा तशहुद मुकम्मल कंप्लीट हो गया, क्या सलाम फेर दे? कहा ना ना अभी तो दरूद पढ़ना बाकी है। हमने कहा अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दरूद हो गया। इन उलमा से पूछिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद हो गया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, दरूद हो गया। मौला या सल्ली वसल्लम, दरूद हो गया। हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, भैया सलाम फेर दे, दरूद पढ़ लिया। कहा ना ना दरूद में दरूद इब्राहिमी पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मुहम्मद। हमने कहा बेटा आए थे जिक्र हुसैन पे पाबंदी लगाने, तुमने तो टेंट में मना किया, अल्लाह ने हालत नमाज में हुसैन पे दरूद पढ़ा दिया, अहले बैत मुस्तफा पे दरूद पढ़ा दिया। आले मोहम्मद है कौन? कुरान कहता है फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। आयत मुबाहला नाजिल हुई, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अली फातिमा हसन हुसैन आओ इस काफिले नूर को मेरे इमाम ने बरेली की सरजमीन से देखा तो फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात तारीख बताती है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया कि मेरे इमाम ने देखा था इस काफिले नूर को निकल, इसलिए काफिले नूर चला और तारीख बताती है। अब एक जुमला नोट कीजिएगा, एक जुमला नोट कीजिएगा मेरे साथियों, एक जुमला नोट कीजिएगा। वो जुमला क्या है? अल्लाह के हबीब, आयत मुबाहला निगाहों के सामने रखें, अल्लाह के हबीब आगे आगे, इमामुल अंबिया आगे आगे,
इमामुल अंबिया के पीछे सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उनके पीछे शौहर, दाई जानिब जनाबे हसन, बाई जानिब जनाबे हुसैन, काफिला नूर चला। हजरात, अगर आपके इस गांव में बीवी आगे आगे शौहर पीछे पीछे, तो जमाना कहेगा यार बीवी बड़ी अजीब है, शौहर के आगे आगे चल रही है। वहां भी दुश्मनों ने देखा था तो कहा था ए सैयदा शौहर के पीछे क्यों नहीं? आवाज आती है सुनो। बात दरअसल ये है कि अब्बा के कदम पे फातिमा के कदम और फातिमा के कदम पे मेरे शौहर के कदम, ताकि कदम फातिमा को भी बेहिजाब न होने दिया जाए, मेरे कदम को भी आसमान में देखने पाए। हजरात जरा गौर कीजिएगा, मुस्तफा ने अहले बैत अतहार में किसे शामिल किया? और जब इस पांचों लोगों को, इस पांच के काफिले को जब अल्लाह के हबीब लेकर के चले तो जाने कैसे नाम बेदम पड़ा, मगर बेदम ने बड़ा दमदार शेर कहा कि बेदम यही तो पांच हैं, मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हजरात इस काफिले नूर को लेकर के चले। जमाना कहता है हुसैन बेदस्तोफा थे, जमाना कहता है हुसैन के पास ताकत नहीं थी, मगर तारीख शाहिद है हजरात मोहतरम कि हुसैन इब्ने अली जनाबे हसन इब्ने अली के चेहरे को जब देखा था पादरियों ने तो कहा था खुदा की कसम ऐसे चेहरे हैं अगर इन्होंने जुबान भी हिला दी तो तुम्हारे चेहरे मिस्र सूअर हो जाएंगे। याद रखना, अगर इन्होंने जुबानों को हिला दिया तो तुम्हारे चेहरे मस्त हो जाएंगे और पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा। हजरात जरा गौर कीजिएगा, मेरे मुस्तफा करीम ने जगह जगह पर अपने इन्हीं अफराद को साथ लिया है। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती कहा है। हजरात अब जरा गौर कीजिएगा, एक सहाबी अर्ज करते हैं मैं हालत नमाज में, इशा की नमाज हम लोग पढ़ रहे थे, हमने देखा कि हालत सजदा में मुस्तफा करीम इतनी देर तक रहे कि मुझे ये ख्याल आया ऐसा ना हो कि मेरा दिलो दिमाग मदीने के बाजार में पहुंच गया हो, मुख्तार कायनात ने सरे नबूवत को कहीं सजदे से उठा ना दिया हो। उनका बयान है कि मैंने ये भी सोचा कोई हादसा पेश ना आ गया हो, कहीं रूह कब्जे उन शरीर से परवाज ना कर गई हो। मैंने हालत सजदा में अपने सर को उठाया, निगाहें फेर के जब मुस्तफा करीम की तरफ देखा तो हुसैन पुश्ते मुस्तफा पे सवार थे। और जब नमाज खत्म हो गई, इतना तवील सजदा, नमाज खत्म हो गई, सहाबा बड़ी जुर्रत और जसारत के बाद पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्या सजदों को तवील करने का हुक्म आ गया है? फरमाया नहीं, मेरा हुसैन मेरी पुष्प पे सवार था, जो आने वाले कल में उम्मत की कश्ती को साहिल निजात पे ले जाएगा, वो हुसैन मेरी पुष्प से गिरे, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। तो एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, क्या आप हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं? इसी मौके पे मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और आगे सुनिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमन अहब्ब हुसैनन फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह वमन अहब्बल्लाह फदखलहुल्लाहुल जन्नह। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मेरे खुदा से मोहब्बत की, और जिसने खुदा से मोहब्बत की उसका ठिकाना जन्नत होगा। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमन अबगज़ हुसैनन फकद अबगज़नी वमन अबगज़नी फकद अबगज़ल्लाह वमन अबगज़ल्लाह फदखलहुल्लाहुन नार। जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा, और जिसने खुदा से बुग़्ज़ रखा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। ये मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं। हजरात तो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मनाने वालों मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि कम हो, यही तो कुरान ने कहा। लोग कहते हैं साहब हम भारत में अकलियत में हैं, खुदा की कसम अगर अकलियत में हो तभी तो अल्लाह का वादा है कि बारहा हमने कलील लोगों को कसीर लोगों पर गालिब कर दिया है। वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आखिरी बात, यजीद से हुसैन पाक का झगड़ा क्या था जानते हैं? अगर हुसैन पाक मस्जिदों के मिंबर पे खुतबा दे रहे होते यजीद से टकराने की जरूरत नहीं थी। यजीद तो यही चाहता था कि नमाज रोजे की बात हुसैन इब्ने अली करते रहे, अब्दुल रहमान करते रहे, अब्दुल्ला इब्ने उमर करते रहे,
मगर हुकूमत के मामलात में अमल दखल नहीं होना चाहिए। निज़ाम मुस्तफा की छज्जियां उड़ाई जा रही थी तो मेरे हुसैन ने कहा था, ए यजीद, अगर तुझे ये लगता है कि मैं हुकूमत के लिए आ रहा हूं तो याद रखना कि हुसैन चाहे फातिमा की टूटी हुई चटाई पर बैठा हो या मसनद खिलाफत पे बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुसैन मुस्तफा के गुलामों के लिए बिलाद इस्लामिया का रूहानी ताजदार था, है, सुबह क़यामत तक रहेगा। इसलिए अरबाब फारूकी आपको दावत फिक्र दे के जा रहा है, जुल्म के खिलाफ लड़िए, जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होइए। जहां शरीयत मुत्तहरा की बात आ जाए वहां अपनी जानों के नजराने भी पेश कीजिए, वहां अपने माल का नजराना भी पेश कीजिए। आखिर में इमाम की बारगाह में खिरात पेश करते हुए ख्वाबे गफलत से सोतों को जगाने वाले, फिर से इस्लाम को इस्लाम बनाने वाले, मैंने माना कि जहन्नम से बचाती है नमाज, तुझ पे कुर्बान नमाजों को बचाने वाले हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादतों को सलाम। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हम सब की हाजिरी को अल्लाह कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। हजरात अच्छा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हज़रात, आप सभी हज़रात बड़ी देर से उलमाए को सुन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा था, इसलिए कि मैं भी अपने छोटे भाई मोहम्मद अली फैजी को बार बार सुनता हूं, फिर सुनने की तमन्ना है। और भी दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, मगर चूंकि हमारे हजरात उलमाए किराम का कहना है कि थोड़ी देर और गुफ्तगू करनी है। हजरात, मैं आपसे बिला ताखीर जुड़ता हूं, बिला तारीफ, बिला तो जो है ताखीर कनेक्ट होना चाहता हूं। आप करबला को एक अफसाना तस्वुर न करें। जो लोग आज कह रहे हैं ना कि साहब करबला सुन्नी उलमा ने या चंद और लोगों ने मिलकर के एक अफसाना बना के रख दिया है, खुदा की कसम हुसैन इब्ने अली की जरा दास्तान और उनके समझने की कोशिश तो कीजिएगा। हजरात, खाने काबा की वो सफाई जरा निगाहों के सामने रखें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए अली कहाँ हो? या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। अली चलो आज तैसे ही खलीली से माबूदाने बातला का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाला जाए। अली आओ, आज सुन्नत इब्राहिमी को फिर से एक बार जिंदगी दी जाए। या रसूल अल्लाह कहाँ चलना है? चलो आज खाने काबा को बुतों से पाक कर दिया जाए। मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले कह दिया था, अगर किसी भी इस्लामी इबादत गाह में 360 नहीं 3 लाख बुत भी रख दिए जाए, फिर भी वो घर अल्लाह का घर होता है। याद रखिएगा। आज एक साहब टीवी डिबेट पर कह रहे थे कि साहब कहाँ कुरान में लिखा है? हमने कहा हाँ, कुरान में लिखा नहीं है, बाकायदा तुम्हारी सजा का ऐलान है। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फीहा हस्मुहु वसआ फी खराबिहा। मेरा रब कह रहा है, कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों को बनाने से रोकता है? उसके लिए खराबी है। अल्लाह कह रहा है, सलामत रहो मेरे बेटे, सलामत रहो, खुश रहो। कौन है जो अल्लाह के घर को आबाद करने से रोकता है? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अली चलो। जनाबे अली चले साथ में। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सफाई अभियान शुरू कर दिया जाए। हाँ, जब जो सत्ता के ताकत में होता है हमेशा सफाई अभियान चलाया गया है, चलाया जाता रहेगा। अल्लाह के हबीब ने भी सत्ता हाथ में ली तो फरमाया था, अली आओ आज खाने काबा को पाक कर दिया जाए। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हुजूर सारे बुतों को पास पास कर दिया है, मगर हुजूर जो सबसे बड़ा वाला सरदार है ना, वो बड़ा लंबा चौड़ा है। हुजूर मेरा पस्त कद है, इसलिए हुजूर पहुंच नहीं सकता। कहा फिर? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए अली मैं हालत रुकू में जा रहा हूं, मेरी पुष्ट पे सवार हो जाओ, बड़े बुत को तोड़ के नीचे गिरा दो। मौलाए कायनात अली शेर खुदा पुष्टे नबी पे हुक्म नबी के बाद सवार हुए, और सवार होने के बाद अभी तोड़ फोड़ का काम ही चल रहा था कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अली कहां तक पहुंचे? जरा अंदाजे सवाल पर नजर रखिएगा। हुजूर को पूछना चाहिए था अली काम हो गया या नहीं, मगर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अली कहां तक पहुंचे? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह
अर्शे आजम पे पहुंच चुका हूं, अगर इशारा हो तो अर्शे आजम के खंबे को तोड़ के फेंक सकता है। अली वहां पहुंच गया अर्शे आजम पे। नुक्ता देना चाहता हूं, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा पुश्ते नबी पर सवार होने वाले अली की ताकत का ये आलम है, तो वो हुसैन जो राकिबे से पैगंबर है, बार बार मुस्तफा की गोद में खेलता रहा है। खुदा की कसम तारीख बता रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अरबाब फारूकी साहब किबला। एक बार पुश्ते नबी पे सवार हुए, दुश्मन कह रहा है कि साहब हुसैन बेदस्तोपा थे। हुसैन बेदस्तोपा थे, जिसका पोता अजमेर में प्याले में हरा सागर बुला सकता है। सोचिए उसका दादा। आपने तारीख नहीं सुनी? करबला की खेमे के अंदर से हिचकी उस चिश्तियों में दबी हुई आवाज आती है, या इमाम खेमे के बाहरी मनाजिर को सुबह से आपने देखे हैं, जरा खेमे के अंदर भी तशरीफ लाए। इमामुल वक्त ने खेमे के अंदर जाके देखा, उम्मे लैला हाथ जोड़ के खड़ी है। मेरे सरताज, हम शक्ल पैगंबर के लिए हमने पानी नहीं मांगा, कासिम के लिए पानी नहीं मांगा। बुखार की हालत में मेरा आबिद जब आंख खुलती है, नकाहत के बावजूद मेरा आबिद जब पानी का सवाल करता है, खुदा की कसम माँ का कलेजा फट जाता है। किसी के लिए पानी का मुतालबा हमने नहीं किया, मगर मेरे सरताज चुल्लू से ज्यादा ये प्यासा तो न पिएगा। मेरे 6 माह के अस्कर को लेकर के जाइए। हजरात, मेरे इमाम ने कहा था, मैं तो करीम इब्ने करीम हूँ, मैं तो सखी इब्ने सखी हूँ, मुझे मांगने का तरीका कहाँ है? मेरा दर तो वो दर है कि जिस दर से कभी साइल के सवाल को रद्द नहीं किया गया। हमारे दस्तरखान पे बनने वाली रोटियों को हमने गरीबों के हवाले कर दिया। हमें हक तो यह है कि बिन्ते मुस्तफा ने अपनी चादर फरोख्त करके सवालियों के सवाल को पूरा किया है। ए उम्मे लैला, क्यों मजबूर करती हो? आवाज देती है मेरे सरताज, आपको माँ फातिमा ज़हरा की पर्दादारी का वास्ता है, बाबा अली की सखावत का वास्ता है, मुस्तफा करीम की रहमत लिल आलमीन का वास्ता है। बड़े बड़े तो जा रहे हैं, हुजूर इस 6 माह के अस्कर के लिए थोड़े से पानी की जरूरत है। इमाम ने कहा था बच्चे को मुझे दिया जाए। उम्मे लैला ने शहरबानों को दिया, शहरबानों ने रुबाब को दिया, रुबाब ने सकीना को दिया, सैयदा ज़ैनब ने सकीना को दिया, सकीना को फिजा ने लिया, और सकीना से फिजा ने लिया, और फिजा ने जमीन पे न रखा, इमाम को गोद में लिया, इमाम अली असगर को, और लेने के बाद इमाम हुसैन के हाथ में गोद में दे दिया। हज़रात, जरा इस घटनाक्रम को देखिएगा और जरा इस नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा हूं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल ये पैदा होता है, ए उम्मे लैला, डायरेक्ट आपने हुसैन की गोद में क्यों नहीं दिया? शहरबानों को क्यों? ए शहरबानों, आपने ज़ैनब को क्यों दिया? ए ज़ैनब, आपने सकीना को क्यों दिया? ए सकीना, अपने अब्बा को क्यों ना दिया? तुमने फिजा के हाथ में क्यों दिया? ए फिजा, तूने हुसैन इब्ने अली के गोद में क्यों दिया? जमीन पे क्यों ना रखा? आवाज आई, इसलिए हमने जमीन पे नहीं रखा। हमें खदशा था कहीं फिर से मेरा असगर ज़मीने करबला पे एड़ियां न कर दे, दूसरा ज़मज़म न निकल पड़े। बस इसलिए हमने असगर को जमीन पे न रखा, इसलिए कि हमें तो प्यासे रह के इम्तिहान देना था। तारीख बताती है, और असगर कह रहा था, ए यजीदियो, ये तो हम बस अपने खाके को पुर करने के लिए आए हैं, वरना याद रखना हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। हम तो एड़ियां रगड़ने तो खुदा की कसम जमजम उबल पड़ता है। तारीख बताती है, आज अभी बारिश हो रही थी, मैं और मोहम्मद अली फैजी भाई अभी आपके मदरसे में लेटा हुआ था, और जब उठ के बाहर निकले और चहलते हुए पानी को देखा तो मेरा ईमान ने कहा कि देखता हूं सैलाब को, आता है ये ख्याल पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। आज भी दुनिया के जिस गोशे में पानी को फिरता हुआ देखता हूं, ऐसा महसूस होता है पानी तलाश कर रहा है मेरे हुसैन को, हुसैन के अहले बैत को तलाश कर रहा है, हुसैन के आवानो अंसार को तलाश कर रहा है। लोगों ने कहा था नहरे फुरात का पानी शब्बीर के खेमे तक नहीं आया, मगर खुदा की कसम तारीख बताती है उस नहरे फुरात के पानी को तो पीना भी नहीं था जिसमें मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादों का खून शामिल था। मगर मेरा अकीदा ये कह रहा है, ए नहरे फुरात, तू बड़ा बदनसीब था। एक कतरा पानी भी तेरा खेमे हुसैन में अगर आ जाता
तो आबे ज़मज़म के बाद सबसे मोतबर पानी नहर फुरात का होता। मगर बड़ा बदनसीब है नहर फुरात कि तेरा एक कतरा पानी भी मेरे इमाम के खेमे में नहीं गया। हज़रात तारीख बताती है जमाने ने हजारों करवटें बदली, कई यजीदियों ने कान कान में और जो है किताबचे लिख करके टेलीविजनों पर बोल बोल कर, बल्कि हद तो ये है कि एक को बड़ा काबिलियत का बुखार चढ़ा। उसने कहा यजीद अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम उस दिन से आज तक हिंदुस्तान में कदम रखने की हिम्मत ना पड़ सकी है। ऑफिसेज में बड़े बड़े 1.5 किलो के ताले पड़े हुए हैं, इसलिए कि अल्लाह सब बर्दाश्त कर सकता है, अपने महबूबीन की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही वजह है मुसलमानों और अहले सुन्नत वल जमात के हुजूर साथियों, तुम्हारा सबसे बढ़िया सबसे अच्छा अकीदा इसलिए है कि तुमने तौहीद ज़ाती बारी ताला में, तुमने कभी हुजूर की शान में, तुमने कभी सहाबा की शान में, तुमने कभी अंबिया व रसूल की शान में, तुमने कभी औलिया की शान में कभी गुस्ताखी नहीं की है। यही तुम्हारे सच और हक होने की सबसे बड़ी दलील है। हज़रात तारीख बताती है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। एक दो बार नहीं, अल्लाह ने 12 कई मर्तबा मुतअद्दिद मर्तबा कम लोगों को ज्यादा लोगों पर गालिब किया है। लाइए मुझे इस्लाम की कोई एक ऐसी तारीख दिखाइए जिसमें मुजाहिदीन इस्लाम की तादाद ज्यादा रही हो और मुखालिफिन की तादाद कम रही हो। आपने नाम सुना होगा हजरत खालिद इब्न वलीद का। 125 से ज्यादा जंगें लड़ी हैं जनाबे खालिद इब्न वलीद ने। और हैरत की बात तो यह है किसी भी जंग में कभी शिकस्त का मुंह देखा ही नहीं जनाबे खालिद इब्न वलीद ने। अब जरा इस नुक्ते को नोट कीजिएगा। हुसैन को बेदस्तोपा कहने वाले बेईमानों, आओ जरा तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या कहा था साथियों ने, ए खालिद इब्न वलीद आप खाते क्या हो? खालिद इब्न वलीद वर्जिश कैसे करते हो? खालिद इब्न वलीद 125 से ज्यादा जंगें लड़ी है, किसी भी जंग में कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। कोई मजबूत ग़िज़ा खाते हो? तो कहा नहीं ग़िज़ा मजबूत नहीं खाता हो। मामला दरअसल ये है कि मैंने अपनी टोपी में हुजूर का एक मुए मुबारक सी रखा है। जब जंग में जाता हूं तो टोपी अपने सर पे रख लेता हूं और फतेह से हमकनार हो जाता हूं। सोचिएगा मुस्तफा के एक मुए मुबारक को लेने वाला खालिद इब्न वलीद कभी जंग नहीं हारता और मुए मुबारक को पकड़ के पूरी जिंदगी सफर करने वाला हुसैन करबला में कचता भी है तो आवाज आती है कत्ले हुसैन नस्ल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन इब्न अली की तारीख, ये तारीख है मेरे आका हुसैन की। इकबाल अपनी टोपी में सिला है खालिद इब्न वलीद ने। ताकत का ये आलम है। और सोचिए वो खालिद इब्न वलीद आज दर दर की ठोकरें खाने वालों, जिल्लत और रुसवाई के खारे अमीक में पहुंचने वालों, खुदा की कसम आज भी इस जमीन पर तुम हुजूर के तरीक़ेकार पे आ जाओ, हुसैन तो नहीं बन सकते, गौसे आजम तो नहीं बन सकते, गरीब नवाज तो नहीं बन सकते, मगर गुलाम गरीब नवाज जरूर बन सकते हो, गुलाम गौसे आजम बन सकते हो। और याद रखिएगा इसी जमीन पर जब जब आपने तरीके मुस्तफा को अपनाया है तो कामयाबी ने बढ़ के आपके कदमों को बोसा दिया है। मगर पूरी जिंदगी दूसरों को आइडियल बनाकर जिल्लत और रुसवाई कमाने वालों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज भी इस जमीन पर अगर सीरत मुस्तफा अलैहि तहियतो व सना आपने अपने सीने में महफूज कर लिया, नारा लगा लें नारे तकबीर। सभी लोग खड़े हो जाएं, उलमा से भी गुजारिश है खड़े हो जाएं। अवाम आपसे या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात देखिए मुक़द्दस उलमा की जमात मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज है। इनके चेहरों की ज़ियारत करें और सवाब हासिल करें। बहुत सारे लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं। दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर भी आपको निगाहों से देखना है। आखिरी बात मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था कि मेरे साथियों, करबला इसे 10 दिन के लिए न सुनिए। करबला को 10 दिन वाले हुसैनी ना बने, सब दिन के हुसैनी बने। सब दिन के हुसैनी बनेंगे।
तो आज भी जमाना हसरत ज़दा निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है, मगर वो सोचता यह है कि यही वाला मुसलमान है जिसे इस्लाम कहा जाता है, जो होटल पे बैठ के कहता है कुरान कसम चाहिए में अल्लाह कसम लो चाय, यार चाय के लिए अल्लाह की कसम। वो कहता है अरे यार यही है, जब तुम्हें अमानतों में खयानत करता हुआ देखता है, कहता है यार इसी का नाम इस्लाम है। जब अजानों की आवाज होती है और तुम्हें मोबाइल, टेलीविजन और रेडियो चलाते हुए देखता है तो कहता है यार इस्लाम इसी का नाम है। मगर आज भी जमीन पर किरदार मुस्तफा के आईने में ढल करके निकल जाओ, खुदा की कसम आज भी हिंदुस्तान की बेशतर अक़वाम हसरत ज़दा निगाहों से तुम्हारी तरफ देख रही हैं। पैगंबर इस्लाम की तारीख को तुमने जमाने के सामने बताया नहीं कि इस जमीन पर सबसे पहले काले गोरे अरबी अजमी बड़े छोटे के इख्तिलाफात को सबसे पहले अगर किसी ने खत्म किया है तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सियासी लिबादा ओढ़कर नौटंकियां करने वाली सियासी जमातें, मुसलमानों तुमने बताया नहीं अपने पैगंबर की तारीख कि इस रूए जमीन पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर सबसे पहले अगर किसी ने बराबरी और एकता की मिसाल कायम की है तो मुल्क हबश से आने वाले काले कलौटे बिलाले हबशी के हाथ को पकड़ा है और खाने काबा की छत पे चढ़ा के मुअज्जिनों का इमाम बना दिया है। ये शरफ जनाबे अबू बकर को दिया जा सकता था, जनाबे उमर के माथे ये सेहरा बांधा जा सकता था, हजरत उस्मान नुरैन को ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, मौला अली को ये शरफ हासिल हो सकता था। मगर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हजरात इसलिए आज भी किरदारे मुस्तफा के आईने में ढलकर अगर आप आगे चलोगे तो मैं मुबारकबाद एडवांस में देता हूं। अमेरिका कह रहा है, ईरान कह रहा है, तुरान कह रहा है, जमाना कह रहा है, क्या हम मिटा के दम लेंगे, हम मिटा के दम लेंगे, हम खत्म करके दम लेंगे। मगर जिस इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को, डूबती हुई नैया को हुसैन इब्ने अली ने, यजीदियत के बढ़ते हुए सैलाब को जवाना ने अहले बैत के लाशों से जो बंधा बांधा है, खुदा की कसम आवाज आती है इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का, तेरी रगों में खून है रवा अहले बैत का। हजरात ये तारीख हमारी रही है। तो आप आइए, सब हमारे पीछे, अमेरिका इस्लाम के पीछे, ऑस्ट्रेलिया इस्लाम के पीछे, बांग्लादेश इस्लाम के पीछे, जमाना इस्लाम के पीछे। इसका मतलब यह है आज भी इस्लाम सबसे आगे है, और जब इस्लाम सबसे आगे है सब सबसे पीछे हैं, तो आवाज दो कि इस जमीन पर हम किरदारे मुस्तफा और अखलाक नबवी के आईने में ढलकर जमाने को फिर से दावत देने का काम करेंगे। हजरात आखिर में एक शेर से अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जिनको पीने का सलीका ही नहीं है साकी, ऐसे रिंदों को कहीं जाम दिया जाता है, सिर्फ पाजेब की झनकार पे मौकूफ नहीं, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। ये करबला में साबित किया है मेरे इमाम ने। अगरचे हाथ बंधे होंगे मगर मुकाबला तो तुमसे होगा, नजरियाती मुकाबला होगा। सुबह क़यामत तक का मुसलमान अब किसी फासिक और फाजिर के हाथ पे, अब किसी गासिब के हाथ पे अपने हाथ को तब तक नहीं रखेगा जब तक उसके बारे में तहकीक न कर ले। और सबसे पहले अगर किसी ने तहकीक करने का हुनर, गर्दन दे के आजमाने का तरीका बताया है तो हुसैन इब्ने अली ने दिया है। खुदा की कसम ये तारीख करबला है। तो 10 दिन वाले हुसैनी न बनिए, सब दिन वाले हुसैनी बनिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।